गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है डिमांड। डिमांड बहुत ही सुना होगा आपने, बहुत ही कॉमन टर्म है और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 11th में आए हैं उनके लिए काफी एक यूनिक टर्म है डिमांड क्या होता है। चलिए अब एक मान लीजिए, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड है? डिमांड मतलब कि सबसे ज्यादा किस चीज की मांग है? तो किसकी मांग है सबसे ज्यादा आपको? तो सबसे ज्यादा मांग है आपको सैनिटाइजर की और मास्क की। ऑब्वियस सी बात है कि सैनिटाइजर और मास्क की क्या होगी, सबसे ज्यादा डिमांड होगी। अब इससे पहले, लॉकडाउन से पहले या कोरोना से पहले, क्या सैनिटाइजर और क्या कहते हैं आपको मास्क की डिमांड थी? नहीं थी। अब एक बार बताइए, आपके पास, आप मार्केट गए, ठीक है, आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। आपकी डिमांड है कि आपको जो है एक ऐसा गुड्स चाहिए या एक ऐसा सामान चाहिए जो आपकी यूटिलिटी को क्या करे, फुलफिल कर दे। डिमांड कहता है कि क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाई एट अ सर्टेन प्राइस। मतलब ऐसा क्वांटिटी किसी भी कॉमोडिटी का जिसको कंज्यूमर खरीदने के लिए किसी प्राइस पे, मतलब किसी एक सर्टेन प्राइस पे तैयार हो जाए। मान लीजिए कि जैसे अगर कोई किसी चीज का दाम बढ़ रहा है, किसी चीज का दाम बढ़ रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, घट जाएगा। देखिए यहाँ पे रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। अब एक बात बताइए, किसी चीज का डिमांड अगर मार्केट में बढ़ रहा है तो उसका प्राइस भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब बताइए, अब जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे से सोना का रेट अभी क्या है? 34,000 रुपए 10 ग्राम है, ठीक है। अभी डिमांड उसका नॉर्मल है, मतलब ना ज्यादा है ना कम है। लेकिन अगर वही सोना अगर 15,000 रुपए ग्राम 10 ग्राम हो जाएगा तो डिमांड अचानक से क्या होगा? उसका बढ़ जाएगा। तो यह रिलेशनशिप समझिए कि जब प्राइस क्या होता है, घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, एक बेसिक जो डिमांड का आपको एजम्पशन दिमाग में होना चाहिए कि प्राइस बढ़ा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड हमारा बढ़ेगा। ठीक है, आगे नॉर्मल कंज्यूमर, नॉर्मल गुड्स क्या होता है? तो कहता है कि ऐसा गुड्स जो मतलब एक कंज्यूमर खरीद सके, कंज्यूमर अफोर्ड कर सके, वही क्या होता है? हमारा नॉर्मल गुड्स होता है। क्लियर बात है। अब एक बात बताइए, हर आदमी मर्सिडीज को डिजर्व कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं करेगा मर्सिडीज को डिजर्व। हर आदमी बीएमडब्ल्यू को डिजर्व करेगा? बीएमडब्ल्यू को बिल्कुल डिजर्व नहीं करेगा हर आदमी। लेकिन तो अपने इनकम के हिसाब से क्या है? सब कुछ का डिमांड होता है। ठीक है, इनकम के हिसाब से क्या होता है? सब कुछ का डिमांड होगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि डिमांड में, और देखिए अब एक बात बताते हैं आपको डिमांड का कि अब एक देखिए, सुनिए मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपको जैसे चिकन जो होता है नॉनवेज आइटम होता है, ठीक है, उसका डिमांड क्या है? मार्केट में ज्यादा है। ये रीजन क्या है? क्योंकि उसका प्राइस कम है। किसके कंपैरिजन में कम है? क्योंकि मटन के कंपैरिजन में क्या है? चिकन का प्राइस काफी ज्यादा कम है। तो डिमांड का डिफिनीशन क्या कहता है? द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाई एट अ सर्टेन प्राइस इज कॉल्ड डिमांड। मेरा नोट्स आपको जाएगा पीडीएफ में, तो आपको वहां पे शेयर कर सकते हैं। आगे टॉपिक है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो पहला है प्राइस फैक्टर। पहला है क्या हमारा? प्राइस फैक्टर। कि जब प्राइस हमारे कमोडिटी का डिक्रीज करेगा तो उसका क्वांटिटी क्या होगा? उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? उसका डिमांड घट जाएगा। तो ये हमारा प्राइस फैक्टर है। अब कहता है कि उसके अलावा, प्राइस फैक्टर के अलावा कौन कौन से फैक्टर है? जैसे कि पहला, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब एक बात बताइए कि अगर चाय का दाम बढ़ेगा, अगर चाय का दाम बढ़ेगा लेकिन कॉफी के दाम उतना ही का उतना है, तो लोग क्या करेंगे? कॉफी पीना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि सब्स्टिट्यूट है एक तरीके का। और जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, मतलब उसके बदले में ये यूज कर सकते हैं। अब मान के चलिए कोई 2 दवा है, ठीक है, 2 दवा है, एक दोनों दवा का जो कंपोजिशन है सेम है। एक बहुत ही अच्छे कंपनी की दवा है, ठीक है, एक आपको रैनबैक्सी की है, एरिस्टो की दवा है, और एक लोकल कंपनी की दवा है। लोकल कंपनी की दवा का दाम 10 कैप्सूल का दाम 100 रुपया है, लेकिन बड़ी वाली कंपनी का दाम 10 कैप्सूल का है 200 रुपया। तो लोग किसको ज्यादा डिमांड करेंगे? लोग 100 रुपए वाले को, क्योंकि लोग को क्या है कि कम पैसे में ज्यादा क्या हो, बेनिफिट मिल सके, कम पैसे में ज्यादा सुख सुविधाएं लोगों को मिल सके। कोई भी रेशनल कंज्यूमर या रेशनल मैन इसी प्रकार सोचेगा। आगे इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर का इनकम भी तो डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का इनकम कितना है। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर का इनकम अगर काफी ज्यादा कम है तो क्या बहुत ज्यादा गुड्स को एफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सब कुछ इनकम पे डिपेंड करता है। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। अब मान के चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने होर्डिंग का नाम सुना होगा, जमाखोरी। जमाखोरी का नाम सुना है, क्यों होता है? बस यही तीसरा पॉइंट जो है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, इसकी वजह से। ये क्या कहता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, सुनिए
ये कहता ही है कि मान लीजिए कि अभी जैसे नमक का दाम, अभी जैसे क्या है कि मान लीजिए किसी को र्यूमर मार्केट है फैला कि नमक जो है एक हफ्ता बाद जो है 100 रुपए किलो मिलने लगेगा, तो इससे क्या होगा, अभी नमक कम कीमत पे उपलब्ध है तो लोग इसको क्या करेंगे, होर्डिंग करने लगेंगे, जमा करने लगेंगे घर पे खरीद के। अब इससे क्या होगा, अब नमक मार्केट से तो कम हो जाएगा, तो मार्केट से कम होगा तो नमक क्या होगा, नमक का डिमांड ज्यादा है लेकिन उसका क्या है, नमक है ही नहीं क्वांटिटी में, सप्लाई है ही नहीं। तो सप्लाई अगर कम है, डिमांड अगर ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा। अब सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी यहाँ डिमांड समझिए कि नमक का डिमांड क्या होगा। आपको सिंपल सी बात है कि मालूम चलने वाला है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो नमक का डिमांड लोग अभी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि प्राइस अभी क्या है, कम है, लेकिन ठीक है फ्यूचर में बढ़ने वाला है, अभी नहीं। अगला है नेचर, फैशन और टेस्ट प्रेफरेंस। अब देखिए, मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने क्या किया, BS4 की गाड़ियां बनाई, ठीक है, हीरो ने 1 लाख BS4 की गाड़ियां बनाई। अगले ही दिन क्या हुआ, मालूम चला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज से BS4 की सारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, आज से क्या होंगी, सारी BS4 की गाड़ियां बंद हो जाएंगी। अब क्या करेगी हीरो बेचारी, अब उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, उस गाड़ी को कम दाम में बेच के क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखिए, अब यहां पे हमने जो पढ़ा आज की डिमांड क्या है, तो सबसे पहले जाना कि डिमांड क्या है, तो डिमांड हमारा मांग होता है, डिमांड हमारा क्या होता है, मांग। डिमांड क्या है कि जैसे प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, उल्टा चलता है, इनवर्स चलता है कि प्राइस अप डिमांड डाउन, प्राइस लो डिमांड अप। क्लियर है। डिमांड क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाई एट अ सर्टेन प्राइस, तो हमारा कहलाया डिमांड। फिर हमने पढ़ा नॉर्मल गुड क्या है, तो दोज गुड्स विच आर डिमांडेड मोर विथ इंक्रीज इनकम। अब मान के चलिए कि अब मेरा इनकम मान के चलिए पहले था 20,000 रुपए पर मंथ, तो मैं एक आपको नॉर्मल क्या कहते हैं 2 व्हीलर अफोर्ड करता था, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। लेकिन अब मेरा इनकम हो गया है 60,000, तो मैं अच्छी गाड़ी अफोर्ड करूंगा, मैं ग्लैमर खरीदूंगा, मैं पल्सर लूंगा, मैं अपाची लूंगा। तो क्या होता है कि जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, इनकम घटेगा आपका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। मतलब आपको क्या चलेगा, इनकम बढ़ा डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटा डिमांड घटेगा। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस, कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस अगर ज्यादा तो डिमांड कम, कम प्राइस का कमोडिटी का प्राइस अगर कम तो डिमांड ज्यादा। फिर अदर फैक्टर्स, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात किया मैंने, कंज्यूमर का इनकम का बात किया। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज इन प्राइस का मतलब कि सॉल्ट वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको। फिर नेचर, फैशन और टेस्ट प्रेफरेंस की मतलब किसी चीज का आपको क्या होगा, आने वाले समय में इसका क्या होगा, पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे एंड्रॉइड फोन के बारे में नोकिया ने क्या किया, आपको 1 लाख के फीचर फोन बना दिया, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, पूरी तरह से एंड्रॉइड मार्केट में आ गया, तो उसके फीचर फोन क्या होंगे, बेकार चले जाएंगे। तो आपको टेस्ट प्रेफरेंस को देख के भी चीजों का क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़े हैं डिमांड, एक समराइज वे में पढ़े कि डिमांड है क्या। ये पहला टॉपिक हमारा डिमांड का था, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। जहां भी डाउट होगा आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा, मैं इसके साथ आपको PDF अटैच करके भेज रहा हूं। थैंक यू सो मच।